हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए वीडियो में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कहा है गिवन 15 कोट ए इक्वल टू 8 फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। ये आपको वैल्यू प्राप्त करनी है। तो आपको वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम चाहिए और एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का यूज आप करके क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये बी ही आपका बेस हो जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको निकालनी है। तो कोट ए की वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ से कोट की वैल्यू निकालने सकते हैं। तो कोट ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8/15, क्योंकि ये नीचे जाके इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि इसकी ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है बेस के, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है, बेस कितना है यहाँ पे, ये आपको दे रखा है 8 और परपेंडिकुलर कितना है, ये आपका है 15। तो आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है आपकी कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट्स में मैंने आपको लिखवाया भी था, एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बी यानी बेस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 64 प्लस ए, ये परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो ये टोटल कितना होगा 9, ये हो गया 289। और ये आपको पता है ये किसका होता है। तो आप यहाँ से एच की वैल्यू हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, ये होता है 17। ठीक है, आपके पास वैल्यू आ गई है हाइपोटेन्यूस की 17 आ गई है। तो आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। किस किस की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन की, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए और सेक ए, इन सभी की आप वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें देखिए इसमें भी सेम ऐसे ही दिया है। इसमें भी आपको निकालना है क्या है, सेक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेक। और सेक सेम निकाल लेंगे। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको जो जो दिया है, पहले हम बात करेंगे कि सेक थीटा बराबर है कितना 13/12। ये किसके इक्वल होता है, ये आपका होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के इक्वल होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, ये 13 दे रखा है। और बेस कितना दे रखा है, ये आपका थीटा है। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, 90 डिग्री है, और ये आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर की। और ये ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट की एक है, क्या क्या निकालते हैं इसमें, ये होता है 5, 12 और 13। ये ट्रिग्नोमेट्री टेम्पलेट है। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एच आपका दिया हुआ है, ये कितना 12 और बेस वैल्यू आपको पता ही है कितनी 12। तो आपको ये निकालना था, तो ये आपका 5 आ जाता है। और यहाँ से आपको सारे कैलकुलेट करने, ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपको निकालने क्वेश्चन में दिया है, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ये आप इजीली निकाल ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखिए ये कह रहा है इफ, क्या बोल रहे हैं, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देयर सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये राइट किसकी बात कर रहा है, एक्यूट एंगल में बात कर रहा है। और एक्यूट एंगल में जो बात कर रहा है, देखिए हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये मैंने एक एक्यूट एंगल बना लिया। ठीक है, ये सी है, ये बी है। क्या क्या गिवन है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या क्या दिया है। तो हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ हम कर ही लेंगे। और जो सी डी है ना, ये भी जो आपको डी दे रखा है, एक मिनट में आपको थोड़ा सा, जो डी है यहाँ पे, ये डी ए बी पे क्या है, सी डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे।
ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए कोस बी। तो हमें पता है यहाँ से वैल्यू आपको पुट करनी है किसकी, कि यार इसका रेशो क्या होता है, ये हो जाएगा आपका ए डी अपॉन ए सी, ये आपका, ठीक है। इस वाले सेकंड, ये आपको लेना है क्या, बी डी। कोस बी की वैल्यू निकालनी है आपको, कोस बी की वैल्यू कितनी है, बी डी अपॉन बी सी। और आप यहां से निकाल सकते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। और मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, ईच, क्या ईच है, जो सी डी है वो सी डी ही है। ये वाली जो साइड है ये मैं आपको दिखा दूँ, ये दोनों में कॉमन है या नहीं है। ये सी डी जो साइड है दोनों में कॉमन है, ये वाली साइड, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो सी डी इक्वल हो जाएगा। तो जब सी डी इक्वल हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन में कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल बी डी सी के, ठीक है। और ये किस प्रॉपर्टी के द्वारा हो रहा है, ये आपका प्रॉपर्टी के द्वारा हो रहा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा एस एस एस, ठीक है, साइड 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 के द्वारा, ठीक। सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है, ठीक है। और ऑल द कोरस्पोंडिंग एंगल, आप ये भी जानते हैं कि ऑल द कोरस्पोंडिंग एंगल, ऑल द कोरस्पोंडिंग एंगल, ये आप लिख सकते हैं ऑल द कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। सेम ये जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम अभी करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 हम अभी करना क्या है कि यहाँ पे आपको लेना है राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। ये आप जानते हैं परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। तो आपको कोट ए की वैल्यू आपको पता होती है, क्या होती है कोट ए की वैल्यू आपको पता होती है आपकी, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8, और ये कितना होता है, b/p होता है, ठीक है। b का मतलब ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो बेस आपका 7 है, बेस कितना है आपका, बेस है आपका यहाँ पे 7, ये आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है कितना 8 है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, AC की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो आप इसका यूज करके आपको निकालना है AC का स्क्वायर होगा बेस के स्क्वायर के 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इनको जोड़ोगे 113। तो AC आ गया आपके पास 113 √में। तो ये AC की वैल्यू है कितनी, 130। बस यहाँ से आपको वैल्यू इसमें पुट करनी है। क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में क्या दिया है, ये कह रहा है आपको 1 + sin n 1 - sin थीटा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a + b मल्टीप्लाई में a - b। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। सेम इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और जब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अप्लाई करने के बाद ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करेंगे और आपको पता है 1 - sin स्क्वायर, साइन बराबर क्या होता है, ये आपका होता है p/h हाइपोटेनियस, ठीक है। और इसका स्क्वायर भी करना है, ये सेम 1 - cos का क्या होता है, ये cos का होता है b/h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए बस इसमें, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ये 1 है
माइनस पी की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, और एच आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है 113 रूट का, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 130, 1 माइनस बेस कितना है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये भी 113, आगे कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे एलसीएम लेके तो आपका आ जाएगा 49 अपॉन 113, इसी तरीके से ये आ जाएगा 64 अपॉन 130, इसका और इसका एलसीएम लेके 113 माइनस 49 करेंगे 16, ये इससे कट जाएगा तो ये आपका कितना आ गया 49 अपॉन 64, ये आपका आंसर है फर्स्ट वाले का। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो आप जानते हैं कोट स्क्वायर की थीटा की जो वैल्यू है, कोट स्क्वायर थीटा होता क्या है आपको, ये भी आपको पता है बी अपॉन पी होता है, क्या होता है बी अपॉन पी, बी कितना है बेस, और बेस कितना है 7, तो ये आपका ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये आपका स्क्वायर ही बन जाएगा, तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा, बी का 7 और ये 8 है, इनका स्क्वायर करेंगे हम दोनों का तो कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64, ये आपका आंसर हो गया। आपका जो ये आंसर आया है और सेम ये वाला जो आंसर आया, ये दोनों आंसर आपके सेम हैं, तो एक क्वेश्चन के दो आंसर आ सकते हैं इजीली, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि दोनों के आंसर सेम सेम कैसे आ रहे हैं, दोनों के आंसर सेम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें दिया है इफ 3, क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4 यू चेक वेदर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नोट ये कह रहा है क्या ये प्रूफ हो सकता है या नहीं है, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, और वैल्यू किस किस की दी है आपको, वैल्यू दे रखी है आपको कोट की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे लिख लेंगे हम कोट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3, ये मैं इसको जाके डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो आपको पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे हम, और राइट एंगल ट्रायंगल में सेम अभी मैंने पीछे निकाला था, ये होता है बी अपॉन एच, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोट ए की वैल्यू होती है, क्या होती है वैल्यू बी अपॉन पी, तो बेस कितना है आपका 4 और परपेंडिकुलर कितना है आपका 3, तो ये आपका आ जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान ले पी क्यू और आर, कोई डाउट यहाँ तक, तो सॉरी ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ए बी सी ले लेते हैं, तो यहाँ से आपको वैल्यू पुट करनी है आपको, और कुछ नहीं भी नहीं करना, तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम से आपने निकालने हैं और वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और टेन की वैल्यू क्या होती है, सेम इसके अपोजिट हो जाती है, और अपोजिट क्या होती है पी अपॉन बी होती है, और उसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू कितनी होती है भाई आपको ये भी पता है, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस ये कितना होता है साइन ए की वैल्यू कितनी है पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को, 1 माइनस पी अपॉन बी, तो ये कितना है आपका पी कितना, ये परपेंडिकुलर ये पी है, ये आपका एच है, ये आपका बेस है, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, पी है आपका 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और बी आपका 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी अपॉन एच, बी कितना है आपका 4 का स्क्वायर करेंगे तो सेम 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 25 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 16 जब मैं यहाँ पे एलसीएम लिख दूँगा 16 माइनस 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये आप 16 माइनस 9 मैं करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 7,
अपॉन 16, इसी तरीके 16 + 9 ये हो जाएगा 25, और 25 अपॉन 16, 16 से 16 कट जाएगा, तो ये आपका 16 में से 9 चला जाएगा क्योंकि दोनों का एलसीएम इक्वल है, तो ये आ जाएगा आपका 7/25, और यहाँ से भी ये कितना आ जाएगा आपका 7/25, तो 7/25 इज इक्वल टू 7/25 ही आएगा, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ये दोनों जो है साइड ये इक्वल साइड है। ठीक है, बस आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इस एक्सरसाइज को हम फिनिश कर देंगे, समाप्त कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे क्वेश्चन हम इसमें से ख़त्म कर देंगे।